हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल और साधारण, बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य, विदाउट टेंशन, तनाव रहित। पॉइंट की बात यह है कि कंटिन्यू पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने में ये कमेंट आ रहा है कि वैकेंसी, वैकेंसी, वैकेंसी। कभी हम ये भी सोच रहे हैं साथियों की तैयारी, तैयारी, तैयारी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है और जो सिलेक्टेड हैं उनमें से 70 से 80% लोगों का भी एक्सपीरियंस यही है कि एग्जाम अगर आ जाए तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उससे पहले अगर सोचो जरा कि फॉर्म फिलअप करने से पहले ही हमारी तैयारी कंप्लीट हो तो आपका मोरल और आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस स्तर का होगा। मुझे लग रहा है कि अगर आपकी तैयारी फॉर्म फिलअप करने से पहले ही कंप्लीट है, सोचो जरा, तो आप चयन की बात करेंगे या मेरिट सूची की बात करेंगे कि साहब मेरी रैंक फर्स्ट से 10 तक, फर्स्ट से 20 के बीच में, फर्स्ट टू 50 के बीच में, रैंक की बात करेंगे साथी। हमारा प्लान है बिल्कुल क्लियर कट कि फॉर्म कभी भी आए और कभी नहीं, मई के लास्ट वीक में आने की 100% पॉसिबिलिटी है साथी, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन रही है आप लोगों की नॉलेज में हमको उस पॉइंट पर अनावश्यक बात करने की जरूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, यह भी आप जानते हो। जितना भी आंतरिक सुरक्षा के बिंदु पर रिक्रूटमेंट हो जाए वो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी पर्संस कि कितने पर्संस पर कितना रेशियो होना चाहिए सुरक्षा का, यह मानक जो है अभी भी बहुत कम है। तो कहने का मतलब साथियों बस इतना ही है कि अगर उससे पहले हमारी तैयारी ही कंप्लीट हो तो कितना बेहतर रहेगा। हमारे अपने मोरल को, हमारे अपने आत्मविश्वास को उस स्तर पर अगर पहुंच जाए कि जिस दिन मैं फॉर्म फिलअप करूं और उसी दिन मैं ये मान लूं कि सब मेरा चयन हो गया। और वो कब आप मानेंगे? जब आपका आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। और आपका आत्मविश्वास कब जागृत होगा उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए? जब आपने उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को चिंगम की तरीके से चबा डाला हो और इस कॉन्फिडेंस के साथ, हां भाई कहीं से कुछ भी, अच्छा ठीक है, मूल विधि की बात कर रहे हो, फलाना एक्ट, इतनी धाराएं हैं, ये कमेंसमेंट, ये इंप्रूवमेंट, ये चेंजमेंट, ये सेक्शन ये कह रहा है, ये सेक्शन पनिशमेंट का है। अच्छा कब लागू हुआ? इस डेट को लागू हो गया। ड्रॉबैक क्या है इसके? अमेंडमेंट कब कब हुआ? इस तरीके की जब नॉलेज आपके माइंड में साथियों होगी तो आपका स्तर बिल्कुल उस परीक्षा के उस स्तर पर होगा जहां आप रैंक होल्डर होंगे। तो आज हम इसी पॉइंट पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए आए कि हम ये क्यों सोचें कि नोटिफिकेशन कब, फॉर्म फिलअप कब। हम ये सोचें कि हमने सिलेबस कंप्लीट किया या नहीं किया, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पीवाईक्यू कर डाले कि नहीं कर डाले। हमें अब यह कॉन्फिडेंस हो गया अपने आप में कि अब किस टाइप का क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर हम वास्तव में सीरियस विद्यार्थी हैं
अगर वास्तव में हमको किसी जॉब की नीड है, और ये यूपीएसआई में भी मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कट बता दूं कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में नहीं होने वाला। हां, आप बेरोजगार से रोजगार की स्थिति में आएंगे। कहीं कोई जमीन आसमान की कोई आप मिलावट नहीं कर सकते कि चलिए आसमान को जमीन में या जमीन को आसमान में। इस तरीके का बहुत बड़ा अचीवमेंट या बहुत बड़ा चेंजमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आपके सराउंडिंग्स में जो भी 2021 के बच्चे सेलेक्ट हुए हो, 2017 के सेलेक्ट हुए हो या उससे पहले के, आप देख लीजिएगा, उनसे वार्ता कर लीजिएगा। हैक्टिक लाइफ है। ऐसा नहीं है कि कोई आप इस सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे तो फिर आप कोई बहुत बड़ा परिवर्तन एकदम लाइफ में हो जाएगा। हाँ साथियों, आपका घर परिवार से लेकर के एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। ईमानदारी के साथ जॉब करेंगे तो बेहतर होगा, आत्मसंतुष्टि मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ शानदार रहेगा। हमारा उद्देश्य बार बार यूट्यूब पे आने का, एक तो आपके मोरल को डाउन नहीं होने देना, आपके आत्मविश्वास को उसी स्तर पर रखना, और आपको आपके पाठ्यक्रम से विमुख ना होने देना, ये हमारा उद्देश्य है साथियों। तो मैं फिर आप लोगों से एक बार यही कहूंगा कि जब फॉर्म फिलअप हो उसी दिन आप ये मान के चलिए कि ठीक है साहब, मेरा स्तर उस स्तर पर पहुंच गया है कि जिस एग्जाम का मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूं यूपीएसआई का, मेरा सिलेक्शन अब 100% कंफर्म है। ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन आपको यह विश्वास हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन आपको किसी दूसरे के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई नीड नहीं है आपको मोटिवेशन की। परीक्षा, एग्जाम जो है वो तैयारी से, कोई भी युद्ध जो है ना वो साथियों तैयारी से जीता जाता है। तो उस डेट पर तैयारी नहीं की जाएगी जिस डेट पर वॉर, हम जंग के मैदान में होंगे। उससे पहले आर्म्स एमुनेशन कलेक्ट करना है। आर्म्स की कैटेगरी देखिए, आर्म्स हमारी बुक्स हैं, एमुनेशन हमारा मोटिवेशन है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से मुझे बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट को सेलेक्ट करना है और एक पर्टिकुलर अपने डायरी में उसको सजाना है अच्छी तरीके से। गुमराह नहीं होना, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से बाहर निकले ही नहीं। हमको तो ये सब करना है, बुक्स में मन लगाना है साथियों। और अगर कोई बहुत शानदार कंटेंट का कोई वीडियो है तो 2x पे लगा करके फटाफट नोट डाउन कर डालिएगा उसको और एनालिसिस कर लीजिएगा कि हाँ यार, इस पर्टिकुलर वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। मार्क करिएगा कलरफुल स्केचेज, जिससे कि जब आप एग्जाम्स हॉल में जाएं उससे पहले रिवाइज करके 2-4 दिन पहले सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए, रिवाइज हो जाए। ये बहुत जरूरी है साथियों। तो एक बार फिर आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम उसी का निकलेगा जिसकी तैयारी फॉर्म फिलअप करते समय लगभग पूर्ण हो जाएगी। और जब फॉर्म फिलअप होगा उस समय उस रैट रेस में आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे और लगभग 20 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म फिलअप होगा। हमको उस रैट रेस में नहीं जाना है, हमने अपने आप को यूनिक साबित करना है साथियों। उसी बिंदु पर आज से फिर उसी तरीके से और उसी जज्बा और जोश के साथ लग जाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कह देता हूं साथियों, मैं इस बात का दावा करता हूं कि जो आज शांति से तैयारी कर रहे होंगे तो एक दिन सफलता शोर मचा देगी और यह साबित कर देगी
कि वास्तव में ये बंदा था समर्पित, डेडिकेटेड। जय हिंद साथियों, जुड़े रहिएगा हमारे कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस यानी कि CWC पर। थैंक यू वेरी मच।